नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं भारत के, अगर हम बात करें 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ये आपको पता होना चाहिए। कब इन्होंने शपथ ली, ये तमाम चीज़ें आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। अगर हम बात करें न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के क्या बने, आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। और इनसे पूर्व कौन मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, तो अगर हम बात करें तो संजीव खन्ना का स्थान इन्होंने धारण किया है। और संजीव खन्ना आपकी अगर हम बात करें 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगर हम बात करें सेवानिवृत्त जो हुए थे सीजीआई संजीव खन्ना का जो कार्यकाल रहा था वो आपका 13 मई 2025 को ये सेवानिवृत्त हुए। और जिसे सर्वोच्च न्यायालय के ये अगर हम बात करें 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल को समाप्त किया। अगर हम बात करें इन्होंने अपना कार्यकाल कब धारण करा था, तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने जो कार्यभार संभाला था 10 नवंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया गया और 6 महीने तक ही ये इस पद पर क्या बने बरकरार है। अगर हम देखें जो संजीव खन्ना की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 6 माह तक इन्होंने क्या करा था, पद पर कार्य इनके द्वारा किया। कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस तिथि को 91वें मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण किया गया था, तो आपके 10 नवंबर 2024 को। और ये जो सेवानिवृत्त हुए तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि 13 मई 2025 को ये सेवानिवृत्त हुए। अगर हम देखें न्याय मूर्ति जो नए बने हैं BR गवई की अगर हम बात करें, इनके द्वारा दिए गए जो प्रमुख निर्णयों की अगर हम बात करें, ये न्यायाधीश के पद पर जब तक रहे थे इन्होंने क्या क्या प्रमुख निर्णय दिए थे उसको देख लेते हैं निगाह। इन्होंने वर्ष 2016 में नोटबंदी को बरकरार रखा और वे उस पीठ के भी सदस्य थे। देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस कमेटी या कहे उस पीठ के ये हिस्सा ये थे। और अगर हम बात करें इन्होंने जिसने क्या करा, जो संविधान का जो आर्टिकल है 370 को निरस्त करने को भी बरकरार रखा। देखिए जो आपने जम्मू कश्मीर में 370 को जो निरस्त किया गया था उस पीठ का भी ये हिस्सा ये रहे थे, याद रखिएगा। और वह उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया था, ठीक है। याद रखिएगा कि इन्होंने जो बीजेपी और अन्य पार्टियों के जो चुनावी बॉन्ड था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा अन्य कंपनियों द्वारा जो डोनेट किया गया था, तो उसको जो चुनावी बॉन्ड के रूप में जो उसको भी क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया था। और बार एसोसिएशन डेमोक्रेसी रिफॉर्म बनाम भारत ये संघ ये रहा था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, आप जैसे ये चलचित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे मुख्य न्यायाधीश जो BR गवई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या है 52वें नंबर के चीफ ऑफ जस्टिस हैं। अगर देखें तो पंजाब राज्य बनना दरविंदर सिंह मामला था 2024 में। इन्होंने सकारात्मक कार्रवाई में वास्तविक समता और सुनिश्चित करने के लिए SC/ST पर जो क्रीमी लेयर थी उसको लागू करने की भी इन्होंने वकालत की गई थी। याद रखिएगा SC/ST में जो आरक्षण मिलता है तो उस आरक्षण में क्या क्रीमी लेयर लाने की यहाँ पर बात करी थी। इन्होंने ये भी कहा था कि SC/ST के अंतर्गत जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया गया है तो उनको उससे हटा दिया जाए। तो क्रीमी लेयर की जो बात करी थी तो ये जो क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत भी कहीं ना कहीं इन्होंने उसका समर्थन किया था BR गवई द्वारा किया। अगर देखिए मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ प्रावधान हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप विशेष की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप समूह गौ की तैयारी कर, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए नियुक्ति की अगर हम बात करें, मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जो नियुक्ति के प्रावधान की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान का आर्टिकल है 124 के खंड 2 के अंतर्गत ये की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो की जाती है संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, किस खंड के द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। खंड आपका 2 है और अगर आर्टिकल की अगर बात करूं तो ये आपके 24 के खंड 2 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर दिया। परंपरा के अनुसार अगर हम देखें सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ अगर कहें जो
वरिष्ठता में जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या किया जाता है, CGI के रूप में यहाँ पर नामित किया जाता है। अगर आप देखते हैं, अगर BI गोई की अगर हम बात करते हैं, अभी वर्तमान समय में न्यायाधीशों में सबसे सीनियर, मोस्ट सीनियर की अगर बात करें तो ये हैं, तो इनको बना दिया गया है 52वें चीफ जस्टिस के रूप में, CGI के रूप में इनको नियुक्त, ये नामांकित किया गया। वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है। याद देखिएगा, जो वरिष्ठता का मापन किया जाता है कि वरिष्ठता कौन है, किस तरीके से निर्धारण किया जाता है, तो वो सेवा की अवधि के आधार पर इसे किया जाता है। आपको अगर हम बताएं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मुख्य योग्यता क्या होती है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की। यहाँ पर आप देखोगे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं उनकी उसके पास होनी चाहिए। पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 5 वर्षों तक किसी उच्चतम न्यायालय में या लगातार उच्च न्यायालयों में यहाँ पर यह न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या फिर लगातार उच्च न्यायालयों में 10 साल की अवधि में उसने वकालत करी हो। तो याद देखिएगा, या तो उच्च न्यायालय में या फिर लगातार उच्चतम जो उच्च न्यायालयों में, या तो न्यायाधीश के पद पर 5 वर्षों का इसने कार्यकाल किया हो, या फिर वो कहीं पर ही लगातार उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष के तौर पर अधिवक्ता के रूप में वकील का जो कार्य किया हो, और राष्ट्रपति की राय में उन्हें प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उन्हें सर्वप्रिय होना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव न करते हुए न्यायविद होना चाहिए, कि न्याय की वो परिकाष्ठा हो, तो इस तरीके से ये होना चाहिए। अगर हम देखें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका, अगर रोस्टर के मास्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठ को सौंपने का और सर्वोच्च न्यायालय की उनकी सुनवाई का जो कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा आप इस चलचित्र में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जो भूषण रामकृष्ण गवई है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो 1992 से जुलाई 1993 तक ये मुंबई हाई कोर्ट के और नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील के और साथ ही अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और साल आता है 2000 की अगर हम बात करें तो 17 जनवरी 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त ये किए गए, और 14 नवंबर 2003 को अगर हम बात करें मुंबई हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश ये बने। और अगर हम बात करें 2005 की अगर बात करें 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। और अगर हम बात करें मई 2025 की 24 की अगर 24 मई 2019 की अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर इनको अगर सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में बनाया गया। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अभी ये 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर नियुक्त हो गए। अब यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ क्या करते हैं, परामर्श से ये किया जाता है। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीशों के लिए क्या करती है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या करती है, ये वार्तालाप करती हैं। और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक क्या बनाते हैं, समूह कॉलेजियम बनाते हैं। उससे परामर्श दिया जाता है कि हम ये सही है या गलत है, इनका डिसीजन लिया जाता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुख्य न्यायाधीश संविधान के आर्टिकल 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करते हैं। याद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 127 के तहत ये की जाती है। कौन करता है, और मुख्य न्यायाधीश ये करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति जब मिलती है तो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की सीट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर हस्तांतरित कर सकते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय की सीट है उसको दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर भी स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसको देखिएगा। तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्राप्त होता है, जिसमें अगर महाभियोग की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति या
जैसे राष्ट्रपति बना लगता है या कहें मुख्य न्यायाधीश पर भी क्या लगता है महाभियोग जो ये लगता है, तो राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है जब क्या है संसद के दोनों सदनों में जब विशेष बहुमत जब प्राप्त होता है, कुल सदस्यों का जो बहुमत है और उपस्थिति और मतदान करने वालों में से कम 2/3 क्या होना चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी जाके अभिभाषण ये प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उसके पक्ष में क्या की जाती है, महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। तो ओवरऑल आपने जो देखा होगा, ये आप जो 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के बारे में हमने चर्चा करी, तो निश्चित रूप में यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बनाते हुए चलिएगा और साथ ही इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। निश्चित रूप में आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।